हेलो गाइस, लेट्स सी एन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ मोशन यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ मोटरसाइकिल ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम प्लेस बी टू ए विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो क्या कहता है, कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट है वो ए से बी गया यूनिफॉर्म 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी से फिर वापस आया ए तक 20 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से। दोनों यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। तो मैंने मान लिया ए से बी तक की डिस्टेंस को x किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ए से बी तक जाने की और बी से फिर ए तक आने की, यानी ए बी प्लस बी ए, यानी x जाने की और x आने की। ठीक है, अब टोटल टाइम क्या होगा, ए से बी तक का कितना टाइम लगा था उसे और बी से ए तक आने में कितना टाइम लगा था उसे। ठीक है, ये दोनों टाइम को ऐड कर दिया मैंने, लेकिन मेरे पास तो ये टाइम है ही नहीं। लेकिन एक फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ए से बी तक का टाइम कितना लगेगा, मेरे पास डिस्टेंस कितनी है ए से बी तक की x और स्पीड कितनी है 30, तो x अपॉन 30 टाइम हो गया ए से बी तक के जाने का। अब बी से ए तक के आने की डिस्टेंस x है, तो x डिस्टेंस ए से बी तक, बी से ए तक की आने की, और स्पीड कितनी है बी से ए तक की 20 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 20 हो गया टाइम ऑफ बी टू ए, बी से ए तक आने का। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2x, और इन दोनों का हम क्या लूंगा मैं एलसीएम, तो 30 और 20 का एलसीएम आएगा 60, तो 30 से 60 2 टाइम्स, तो 2 का x में करूंगा 2x, 20 से 60 3 टाइम 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे 2x अपॉन ये मेन डिवाइड है, 2x अब मेन डिवाइड है और ये हो गया 5x अपॉन 60। ठीक है, तो ये मेन डिवाइड है, अब 2x नीचे कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, तो 5x का मल्टीप्लाई होगा 1 के अंदर और 60 का मल्टीप्लाई होगा 2x के अंदर। ठीक है, यही तो होता था रूल, ये a अपॉन बी और इस होल के नीचे c अपॉन डी, तो b का मल्टीप्लाई c में होता था और d का a वाले में होता था, तो 2x इंटू 60 अपॉन 5x। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एक डाउट इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, एक फॉर्मूला और होता है एवरेज स्पीड का, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो बच्चे सोचते हैं सीधे इसमें क्या करते हैं, 30 किलोमीटर से जा रहा है तो 30 इनिशियल होगा, 20 किलोमीटर से वापस आ रहा है अपॉन 2, तो सीधे सीधे आंसर क्या 50 अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखिए ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता था जब एक्सलरेशन उस मोशन में क्या होता था कांस्टेंट, लेकिन यहां पर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से वापस आ रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है 0। जब एक्सेलरेशन ही 0 है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, तो ये गलती मत करिएगा।